होती है? अगर आप केंद्र में जिम्मेदारी संभाल रहे थे, फिर यहाँ आए और कहा, जाहिर सी बात है आप कार्यकर्ता हैं पार्टी के, तो आप हर जिम्मेदारी को संभालेंगे, लेकिन नई चुनौतियां होती हैं फिर वापस? क्या चुनौती थी? नहीं, मुझे एक ही फर्क लगता है कि जब आपके, मैं तो पहली बार ही विधायक बना, पहली बार यहाँ मंत्री बना हूँ, कि वहाँ पर आप सिर्फ क्रियान्वयन करते हैं, यानी उपयोगिता देखते हैं कि भाई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपके पास है, आप प्लानिंग करते हैं और बाकी आप अलॉटमेंट करते हैं। एग्जीक्यूशन का मामला, क्रियान्वयन का मामला राज्य का मामला है। जब हम मैदानी कार्यकर्ता थे, जब हम किसान, गरीब और गांव की बात करते थे और राजनीति करते थे, लेकिन मैंने छोटा चुनाव तो कभी लड़ा नहीं, लेकिन ये जो पहुंचाने की है, लॉस्ट पॉइंट पर डिलीवरी करने की बात है, वो मोदी सरकार में सीखी है कि आप किसी भी बात को लेकर आप सैचुरेशन पर जाइए, कोई छूटे ना। नहीं तो अक्सर बात होती थी कि हम किसको अपने चहेते को दिलवा दें। ये पहला प्रधानमंत्री है जिस आदमी ने कहा कि सैचुरेशन पर जाइए, कोई जरूरतमंद छूटना नहीं चाहिए। अब ये ढूंढकर देखो कि कोई छूटा तो नहीं है। तो ये जो वर्क कल्चर है, ये वर्क कल्चर हमने पहली बार देखा। दूसरा, मैं उस भरोसे की बात करता हूं जो विश्वास 2014 के पहले था। भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन तकनीक से हो सकता है, ये करके दिखा दिया। तो ये जो वर्किंग पैटर्न है, आप नीचे भी लेवल पर भी जाकर उसको अगर अप्लाई करते हैं तो आप रिजल्ट और बेहतर ले पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेट जो गोल है वो सबको का भला करने का है। जब भारत सरकार कोई मंत्री के नाते कोई जवाब देता है तो राज्य के आंकड़ों को देता है, लेकिन अगर आप राज्य में काम करते हो और उसके बाद उस लास्ट पॉइंट पर डिलीवरी करने में यदि आप सफल होते हो तो उस केंद्र के आंकड़े की प्रामाणिकता बढ़ जाएगी, ऐसा मेरा अनुभव है। जब मंत्रिमंडल में इतने अनुभवी नेता होते हैं तो मुख्यमंत्री जो भी हैं वो राय मशवरा लेते हैं, किस तरह से सामंजस्य बिठाया जाता है फिर कि वरिष्ठ नेता भी हैं साथ में? और भारतीय जनता पार्टी में और अन्य पार्टियों का तो मुझे बहुत अनुभव नहीं है और मुझे शायद तुलना करनी नहीं चाहिए, वो आप लोगों का काम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, विधायक, सांसद, राज्य में हो, केंद्र में हो, वो कार्यकर्ता पहले है। आज हम चुनाव में हैं तो मंत्री पद दूसरे नंबर पर है। जो सरकारी काम जरूरी हुए उसके अलावा कोई लगता नहीं है कि आपको लौट के भोपाल आना है। फाइल है तो लौट के वापस आना है, अन्यथा पार्टी का काम है, उसको हम पहली प्राथमिकता देंगे। ये शायद बाकी जगह पर नहीं हो पाता और उसके पीछे कारण है विचार, क्योंकि हम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ते। यदि आज हम 2 लाख वोटों से जीते हैं तो मैं ऐसे सफलता नहीं मानता, मेरी पार्टी सफलता नहीं मानती। हम अगर 50 बूथ भी हारे हैं तो वहां हारने के कारण हम देखते हैं कि भाई ऐसा क्या कारण है। जब हम बिल्कुल निरपेक्ष भाव से, बिना भेदभाव के लोगों के हितों के लिए काम कर रहे हैं तो नाराजगी का कारण क्या है, वजह क्या है? तो मुझे लगता है ये कारण ढूंढना भारतीय जनता पार्टी का मूल तरीका है काम करने का, इसलिए कहीं वो फर्क और टकराव के तौर पर दिखता नहीं है। लेकिन एक रणनीति दिखाई देती है कि नए चेहरों को सामने लाया गया, या पहली पंक्ति में नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं और जो वरिष्ठ नेता हैं या जो सीनियर एक्सपीरियंस नेता हैं वो उनके साथ दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरी पंक्ति में। तो ये जो रणनीति है, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? यदि कोई अभिभावक आपको मार्गदर्शन के लिए तैयार हो तो हम लोगों के समय तो कोई ऐसे कमतर लोग थे, हम तो लड़ झगड़ के यहाँ तक पहुँचने वाले लोगों में हैं। लेकिन तब भी हमारे वरिष्ठ थे, माननीय प्यारेलाल जी, माननीय ठाकरे जी जैसे लोग थे जो संगठनात्मक समझ भी देते थे और प्रशासनिक समझ भी हमको मिलती थी, लेकिन हमें पढ़ना पड़ता था। अब हमारे पास में लीडरशिप का इतना बड़ा अनुभवी नेतृत्व है कि हमें कहीं पर भी अगर हमको कुछ चाहिए, जैसे अब गूगल आ गया है तो लोग जल्दी जानकारी ले लेते हैं। हमारे पास में नेताओं की, अनुभवी नेताओं की फौज है और इसलिए उसके कारण नए नेतृत्व को निश्चित रूप से हमसे बेहतर तेज गति से काम करने में सफलता मिलेगी, ये मेरा मानना है। आपने कहा कि बहुत अनुभवी